ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। जय श्री हरि विष्णु जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आप जानेंगे इस वीडियो में कि जया एकादशी का व्रत का पारण कैसे करें, एकादशी व्रत के पारण में क्या खाकर व्रत खोलना चाहिए और किन नियमों को जानना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको अपने व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है और व्रत भी पूर्ण नहीं होता है। तो पारण का समय और पारण क्या खाकर करना चाहिए, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। एकादशी व्रत का बहुत ही ज़्यादा महात्म्य है और वैसा ही महात्म्य है एकादशी व्रत के पारण का। तो एकादशी व्रत का पारण आपको पारण मुहूर्त में ही करना चाहिए और इसका पूर्ण फल आपको तभी मिलता है। तो दोस्तों, व्रत के पारण में आप कोई भी गलतियां ना करें। दोस्तों, इस व्रत के पारण में कुछ विशेष चीज़ों का प्रयोग करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और देवतागण भी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, एकादशी व्रत के पारण में किन चीज़ों का दान करना चाहिए और एकादशी व्रत के पारण का मुहूर्त क्या है, साथ ही द्वादशी तिथि कब से कब तक है, क्योंकि द्वादशी तिथि के अंदर ही व्रत का पारण किया जाता है। और एकादशी व्रत पारण में इन चीज़ों को भूल कर भी प्रयोग ना करें। भगवान विष्णु का प्रिय व्रत एकादशी प्रत्येक माह में 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। दोस्तों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 12 फरवरी को थी और इसका पारण 13 फरवरी को किया जाएगा। एक वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं और जिस वर्ष अधिक मास हो उस वर्ष इनकी संख्या 26 हो जाती है। तो वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिखें। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। दोस्तों, सभी व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी का व्रत माना जाता है, क्योंकि एकादशी का व्रत बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है और जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं उनको भगवान विष्णु की असीम कृपा मिलती है। साथ ही उनकी सारी मनोकामनाएं भगवान विष्णु शीघ्र ही पूरी कर देते हैं। दोस्तों, एकादशी का व्रत तो रख लेते हैं, लेकिन अगर आपको व्रत खोलने का नियम नहीं पता है, किस समय खोलें और क्या खाकर खोलें, तो आपका जो व्रत है पूर्ण नहीं होता है। इसलिए आपको व्रत कैसे खोलना है ये भी जान लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो जानते हैं एकादशी के व्रत को पूर्ण करने या खोलने को व्रत का पारण कहा जाता है। यदि देखा जाए तो एकादशी का व्रत दशमी से ही प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि एकादशी का व्रत 3 दिनों का होता है और दशमी से ही व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं। यानी कि दशमी की शाम को सूर्यास्त के बाद आप भोजन ना करें, सूर्यास्त के पहले ही भोजन कर लें, उसके बाद रात्रि में भोजन नहीं करें। अगले दिन आप एकादशी पर पूरे दिन निराहार रखकर व्रत रखें और द्वादशी पर प्रातःकाल व्रत खोला जाता है और व्रत खोलने को पारण कहा जाता है। एकादशी व्रत के अगले दिन द्वादशी पर सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है और शास्त्रों का कहना है कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले कर लेना अति आवश्यक होता है। तो यदि तिथियों की गड़बड़ के कारण द्वादशी तिथि सूर्योदय से पूर्व ही समाप्त हो गई हो तो ऐसी स्थिति में पारण सूर्योदय के बाद ही करना होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप के समान होता है और एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं किया जाता है। तो आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि द्वादशी तिथि कब से कब तक है, क्योंकि द्वादशी तिथि के अंदर ही पारण कर लेना चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं कि हरिवासर क्या होता है, क्योंकि हरिवासर के दौरान भी पारण नहीं किया जाता है। इसके दौरान अगर आपने पारण किया तो पाप लगता है। तो द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को हरिवासर कहा जाता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। व्रती को पारण के लिए हरिवासर समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए, अर्थात द्वादशी तिथि की प्रथम 1/4 अवधि बीत जाए उसके बाद पारण किया जा सकता है। दोस्तों, एकादशी व्रत खोलने का सबसे उत्तम समय प्रातःकाल होता है। व्रती को मध्याह्न काल के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए, अर्थात ये हुआ कि प्रातःकाल सूर्योदय के बाद 3-4 घंटों के भीतर व्रत खोल लेना चाहिए और मध्याह्न काल अर्थात प्रातःकाल 11 से दोपहर 1 बजे तक व्रत नहीं खोलना चाहिए। जो व्रती किसी कारणवश प्रातःकाल में व्रत ना खोल पाएँ उन्हें मध्याह्न काल बीत जाने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए।
दोस्तों ये छोटी छोटी बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आपने व्रत रखा है तो आपको व्रत का पूर्ण फल मिले और आपको सारी जानकारी मिले, क्योंकि आपका जो एकादशी का व्रत है अच्छे से पूरा हो और इस व्रत का और भगवान विष्णु का पूरा आशीर्वाद आपको मिले। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि अगर 2 दिन की एकादशी हो तो क्या करें। दोस्तों तिथियों की घट बढ़ के कारण कभी कभी एकादशी का व्रत लगातार 2 दिनों तक होता है। तो ऐसे में एक दिन पहले शुरू हुई एकादशी का व्रत ना करके अगले दिन यानी कि उदया तिथि में जो एकादशी है उसका व्रत रखें तो वो व्रत माना जाता है। और वैष्णव मत को मानने वाले लोगों के लिए भी दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत माना जाता है। तो इस तरह से आप भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो वैसे तो दोनों दिन की एकादशी का व्रत मान्य होता है, लेकिन अगर आप उदया तिथि वाली एकादशी का व्रत करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको पुण्य मिलता है। दोस्तों आइए जानते हैं कि एकादशी व्रत के पारण में किन चीज़ों का दान करना चाहिए और कैसे दान करना चाहिए। जैसे कि आपने एकादशी व्रत में पूजा की है, उसी तरह से आपको सुबह द्वादशी तिथि पर भी ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और भगवान विष्णु की पूजा करनी है। फिर से धूप दीप नैवेद्य अर्पित करके आरती करके और इस तरह से आपको पूजा करने के बाद जो भी आपको चीज़ें दान करनी है उनको भी आप भगवान के सामने रखें और दान करने का संकल्प करें कि मैं ये सारी चीज़ें दान करूँगा। तो इस तरह से आपको जब दान करना होता है ना उसका बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है। और दान किन चीज़ों का करना है, देखिए अन्न दान भी कर सकते हैं और आप गुड़ और चने का दान भी कर सकते हैं। इससे व्यापार में वृद्धि होती है और नौकरी में तरक्की मिलती है। तो इस दिन आप कपड़ों का भी दान कर सकते हैं। जैसे कि इस टाइम सर्दियां हैं तो आप गर्म कपड़ों का दान करें, शॉल का या फिर कंबल का दान कर सकते हैं। और इस तरह से किया हुआ दान भगवान विष्णु को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। दोस्तों बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता है लेकिन उन्होंने व्रत रखा होता है, तो वो किस तरह से दान करें। तो देखिए भगवान विष्णु श्रद्धा देखते हैं तो उन लोगों को सेवा दान करना चाहिए, क्योंकि सेवा दान से बड़ा कोई दान नहीं है। जैसे जिसको जिसकी ज़रूरत है, जैसे कोई रास्ते में जा रहा है उसको रोड क्रॉस करनी है तो कोई बूढ़ा आदमी है या कोई बूढ़ी औरत है तो उसको आप हाथ पकड़कर रोड पार करा सकते हैं। तो इस तरह से सेवा दान होता है। और अगर किसी को दवा की ज़रूरत है तो उसको आप दवा दे सकते हैं या आप उसका हालचाल भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह से बहुत बड़ा ये दान होता है। किसी ज़रूरतमंद की मदद करना भी दान होता है। तो इस तरह से आप दान कर सकते हैं। दोस्तों ये तो मैंने बताया, जो लोग दान देने में असमर्थ हैं वो दान नहीं दे सकते हैं तो वो लोग ऐसा कर कर दान कर सकते हैं। अब देखिए जो लोग दान देने में समर्थ हैं तो वो गाय या फिर कपूर या फिर चना गुड़ या फिर पैसे अन्न वस्त्र पका हुआ खाना इन सब चीज़ों का दान कर सकते हैं। ज़रूरतमंद को कपूर का दान करने से नकारात्मकता दूर होती है और घर में आपके सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। और उस दिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप भी कर सकते हैं। और एकादशी और द्वादशी तिथि दोनों दिन आपको तुलसी माता के सामने घी का दीपक जरूर जलाना है और ब्राह्मणों को शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर खिलाएं। उसके बाद उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, व्रत खोल सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि क्या खाकर हमें व्रत खोलना चाहिए। दोस्तों आप सेम खाकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। और व्रत के दिन चावल नहीं खाया जाता है, लेकिन द्वादशी तिथि पे आप चावल खाकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। और शुद्ध घी को मुख में रखकर भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं। और इस दिन आप तुलसी का पत्ता भी अपने मुख में रखकर व्रत का पारण कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। और अब जानते हैं कि व्रत पारण में क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मूली बैंगन साग मसूर की दाल लहसुन प्याज और चने की दाल, तो इन सब का प्रयोग नहीं करना चाहिए पारण में। आइए अब जानते हैं जया एकादशी 2022 पारण का मुहूर्त। जया एकादशी व्रत 12 फरवरी 2022 दिन शनिवार को रखा गया है और व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 13 फरवरी को होगा। तो इस दिन व्रती सुबह 7:01 से 9:15 यानी 2 घंटे 13 मिनट की अवधि में जया एकादशी के व्रत का पारण कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।